हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या जीएसटीआर 3B की हार्ड लॉकिंग होने जा रही है? अब आप अपना जीएसटीआर 3B ऑटो पॉपुलेटेड डेटा जो है उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। क्या आईटीसी का भी डेटा जो ऑटो पॉपुलेटेड है उसको भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे? तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपर समय पर मिलते रहें। तो इस सेशन को शुरू करते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटीआर 3B की हार्ड लॉकिंग, जो कि ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आपका जीएसटीआर 3B की आउटवर्ड सप्लाई जो है उसको आप एडिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आईटीसी का डेटा जो ऑटो पॉपुलेटेड है, जो कि आपका जीएसटीआर 2B से ट्रांसफर होता है, उस डेटा को भी आप अब एडिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से घूम रही हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इन सारी बातों के एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है ये आपकी कम्युनिटी के साथ में शेयर हो पाए और इस चीज़ की जानकारी हर एक टैक्स पेयर, हर एक प्रोफेशनल तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब मैं आपको लेकर के चलूँगा जो अक्टूबर 17 2024 को एक एडवाइजरी जीएसटीएन के द्वारा रिलीज करी गई थी। उस एडवाइजरी में बताया गया था कि जनवरी 2025 से, ध्यान से सुनिएगा, जनवरी 2025 से अब आपका जो जीएसटीआर 3B का डेटा है आउटवर्ड सप्लाई का, उसकी हार्ड लॉकिंग हो जाएगी और अब आप उस आउटवर्ड सप्लाई के डेटा को, जो कि आपके जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1A या आईएफएफ से ट्रांसफर होता है, मूव होता है आपके जीएसटीआर 3B में, उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो एडवाइजरी की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं और सारी बातों को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये एडवाइजरी जो कि 17 अक्टूबर 2024 को जीएसटीएन के द्वारा रिलीज की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि अब आप जनवरी 2025 के टैक्स पीरियड से अब आप अपना जीएसटीआर 3B जो है उसकी आउटवर्ड सप्लाई को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 2024 का जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, जिसकी की डेट नज़दीक है और आप लोग उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो अब अपना जब आप जीएसटीआर 1 भरने चलें तो बहुत ही केयरफुली भरिएगा और जितना भी डेटा आपका है, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई का हो या इनवर्ड सप्लाई का हो, तो उसको आप रिकंसिलेशन उसका बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्योंकि एक भी आपसे अगर कोई त्रुटि छूट जाती है इस मैटर में, तो हो सकता है कि इसी दिसंबर 2024 के आपके जो जीएसटीआर 3B का रिटर्न है, इसी से आपका 3B का डेटा ऑटो पॉपुलेटेड जो है उसका हार्ड लॉक कर दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और जब आप अपना जीएसटीआर 1 भरने के लिए उसका प्रिपरेशन करते हैं तो एक एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर इस मंथ से ही, दिसंबर 2024 के जीएसटीआर 3B से ही डिपार्टमेंट के द्वारा, जीएसटीएन के द्वारा हार्ड लॉकिंग कर दी गई, तो फिर आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए जब आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल करने चलें तो बहुत ही केयरफुली इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। एडवाइजरी में जैसा कि लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 पर मैं आपको बताऊं, इट मे बी नोटेड that tentatively from January 2025
tax period, the GST portal is going to restrict making changes in auto-populated liability in pre-filled GSTR 3B from GSTR 1A IFF to further enhancing accuracy in return filing. ये सारी चीज़ें हार्ड लॉकिंग इसलिए करी जा रही हैं कि रिटर्न फाइलिंग में एक्यूरेसी आ सके। बहुत से टैक्स पेयर, बहुत से प्रोफेशनल ऐसे हैं कि जो कि अपना GSTR 1 रिकन्सिलेशन सही नहीं हो पाता है और GSTR 3B में डेटा को आउटवर्ड सप्लाई को एडिट करना पड़ जाता है। तो इसी वजह से ये सारी हार्ड लॉकिंग करी जा रही है और बहुत जल्द ये सारी चीज़ें अब आपको दिखेंगी। अब आपका GSTR 3B जो है वो GSTR 1 से आपका आउटवर्ड सप्लाई जो है वो आपको दिखेगी, हार्ड लॉक दिखा करेगी। अब आप उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे और GSTR 1 वो भी आपका जो ऑटो पॉपुलेटेड होता है 2B से, उसको भी अब आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि पॉइंट नंबर 4 में इस एडवाइजरी में लिखा हुआ है, हाउ एवर लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड ITC इन GSTR 3B आफ्टर द रोल आउट ऑफ IMS के सिस्टम को लागू करने के बाद में आपका ITC का डेटा जो है उसको भी हार्ड लॉक कर दिया जाएगा। विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अ लेटर डेट। For the same, a separate advisory would be issued after the addressing all the issues related to IMS. IMS के जो भी issues आएंगे, जो भी errors आएंगी टैक्स पेयर को, उन सारी errors और उनकी problems को दूर करने के बाद में आपकी GSTR 3B के ITC के डेटा को भी हार्ड लॉक कर दिया जाएगा। तो इन सारी बातों को विशेष ध्यान रखिएगा और अपना दिसंबर महीने का GSTR 3B जब आप भरने चलें तो GSTR 1 को बहुत ही केयरफुली भरिएगा, क्योंकि GSTR 1 का जो डेटा है वो आपके 3B की टेबल 3.1 में ट्रांसफ़र होगा और आपकी आउटवर्ड सप्लाई को रिफ्लेक्ट करेगा। किसी प्रकार से आप अपनी गलत आउटवर्ड सप्लाई को रिपोर्ट ना कर दीजिएगा। हो सकता है कि दिसंबर 2024 मंथ के GSTR 3B से हार्ड लॉक ना भी हो, लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो अभी से तैयार रहिए इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए। तो मिलते हैं फिर एक नए सेशन, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए विराम देते हैं इस सेशन को। गुड बाय, टेक केयर।